एक कहावत है, आग लगने पर कुआं खोदना, यानी विपत्ति आ जाने पर उसका उपाय ढूंढना। पर विपत्ति क्या है? विपत्ति है बिहार विधानसभा चुनाव और उपाय है लोगों का विश्वास जीतना, जिसका दारोमदार लिया है इस बार युवाओं ने। बिहार में चुनावी बिगुल बजने के बाद चुनावी अखाड़ों में पुराने दिग्गजों के बीच कुछ कुछ नए चेहरे अपना अपना राग अलाप रहे हैं। युवा चेहरे सत्ताधारी एनडीए के भी हैं और विपक्षी महागठबंधन के भी हैं। और इस कड़ी में जो सबसे पहला नाम आता है वह है महागठबंधन के सीएम चेहरे और लालू राबड़ी के पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव का। तेजस्वी बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और फिलहाल लीडर ऑफ अपोजिशन यानी नेता प्रतिपक्ष हैं। अगर उनके 2015 के चुनावी हलफनामे पर नजर घुमाएं तो पता चलता है कि उन्होंने 10वीं तक पढ़ाई की है, यानी वो अनपढ़ नहीं हैं। तेजस्वी ने वादा किया है कि जब उनकी सरकार आएगी तो युवाओं को 10 लाख रोजगार मिलेंगे। विपक्षियों का कहना है कि फिरौती और रंगदारी करवाना रोजगार नहीं है। ट्विटर पर 2.5 मिलियन फॉलोअर वाले तेजस्वी हमेशा सोशल मीडिया पर वर्तमान सरकार की नाकामी गिनाते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की जनता आगामी विधानसभा चुनाव में तेजस्वी को तेज मानती है या धीमा। तेजस्वी यादव के बाद इस फहरिस्त में आते हैं दूसरे यादव, यानी लालू राबड़ी के बड़े बेटे तेज प्रताप। सुर्खियों के आदि तेज प्रताप ने पिछले विधानसभा चुनाव में वैशाली के महुआ से जीत कर महागठबंधन सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने थे। पिता के रास्ते पर चलते हुए तेज प्रताप भी कभी कभी उलझुल बोल जाते हैं, मगर उनके प्रशंसकों का कहना है कि तेज प्रताप भैया वही बोलते हैं जो उनके दिल में है, उन्हें लाग लपेट करना नहीं आता। तेज प्रताप ने इस दफा आगामी चुनाव के लिए महुआ सीट बदलकर समस्तीपुर के हसनपुर में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दूसरी ओर जेडीयू इस सीट से तेज प्रताप की पूर्व पत्नी ऐश्वर्या राय को मैदान में उतारने का सोच रही है। हालांकि जेडीयू ने इस बात पर आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, मगर अगर जेडीयू तेज प्रताप के खिलाफ उनकी पूर्व पत्नी को लड़ाती है तो इससे काफी लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। अब अगर ऐश्वर्या का जिक्र छिड़ा ही है तो इन पर भी नजर डाल लेते हैं। लालू परिवार की बहू रह चुकी ऐश्वर्या बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय की पोती हैं। तेजस्वी से तलाक होने के बाद राजनीतिक गलियारों में इनका नाम काफी शिद्दत से लिया जाता था। आरजेडी के विपक्षियों को लगता है कि उन्हें लालू परिवार के खिलाफ मोहरा मिल चुका है। कोई ऐसा आ चुका है जो लालू परिवार के खिलाफ मैदान मार सकता है। मगर गौर करने वाली बात यह है कि ऐश्वर्या ने कभी भी फ्रंट फुट पर आकर चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं किया है, यानी उन्होंने लालू परिवार के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला है। मगर आने वाले समय में राजनीति को लेकर ऐश्वर्या की क्या मंशा है ये साफ हो जाएगी। मगर एक बात तो तय है कि उनके राजनीति में आने से कुछ दलों के मन में लड्डू फूटेंगे तो दूसरे 3 तरह करेंगे। अब चौथे नंबर पे आते हैं। चौथा नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता कन्हैया कुमार का। जेएनयू से ताल्लुक रखने वाले कन्हैया कुमार ने हर कदम पर मोदी सरकार की नीतियों की डंके की चोट पर निंदा की है। देशद्रोह के आरोपी कन्हैया कुमार ने बीते लोकसभा में बेगूसराय सीट से गिरिराज सिंह के खिलाफ लड़ा था, मगर उन्हें 4 लाख वोटों से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। मगर इस बार माहौल अलग है, कन्हैया के सामने चुनौती भी अलग है। देखना दिलचस्प होगा कि उनकी साम्यवादी विचारधाराओं को बिहार के लोग गले लगाते हैं या उनके साथ होता है छीछा लेदर। कन्हैया के बाद अब आते हैं एक और युवा नेता। यह है एलजेपी के अध्यक्ष रामविलास पासवान के बेटे चिराग। चिराग ने साल 2014 में लोकसभा चुनाव जीतकर राजनीतिक पारी की जोरदार शुरुआत की थी। 2019 में दोबारा जीत करके दूसरी बार सांसद बने थे। इस बार चिराग के आगे ढेर सी चुनौतियां हैं। इसमें पहली चुनौती है अपने बीमार पिता की गैर हाजिरी में विधानसभा चुनाव में एलजेपी की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ढोना। खैर, हम चिराग पासवान के लिए वसीम बरेलवी का एक शेर कहेंगे कि जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। चिराग पासवान के बाद आती हैं पुष्पम प्रिया चौधरी। रूरल्स पार्टी की प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया मूल रूप से दरभंगा जिले की हैं। पार्टी की वेबसाइट की माने तो पुष्पम ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उन्हें मास्टर्स किया है। उनकी पार्टी का नारा है जनगण सबका शासन। पुष्पम जी का कहना है कि वो राज्य के तेज विकास के लिए सिर्फ सकारात्मक राजनीति करेंगी और अपने शासन में बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाएगी। उन्हें जात पात के समीकरण से कुछ लेना देना नहीं। खैर, अब उनके इस कथनी और करनी में क्या समानता ये तो हमें 10 तारीख के बाद ही मालूम चलेगा। पुष्पम प्रिया के विपक्षियों का कहना है कि उन्हें बिहार के आटे चावल का भाव भी मालूम नहीं। मगर एक बात तो सच्ची है कि जिस तरह से पुष्पम प्रिया ने अपने वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की है, उससे तो यही लगता है कि एक दिन वो अपना बिहार में धाक जरूर जमाएगी। तो क्या थी आपकी राय हमारी इस रिपोर्ट पे? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।
बाकी बिहार चुनाव से जुड़ी हर संबंधित खबर देखने और समझने और सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।